ओके, सो प्रोग्रामिंग के अंदर नेक्स्ट टॉपिक, मॉड्यूल 9 प्रोग्रामिंग के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज फेजेस ऑफ ट्रेनिंग सेशन। एज ए ट्रेनर आप लोग ट्रेनिंग सेशंस लेते हो ना, क्लाइंट्स के, पीटी क्लाइंट की बात करें या कोई भी क्लाइंट आता है तो एक ट्रेनिंग सेशन होता है उसका, जिसमें वो आके ट्रेन करता है। तो आपका एक ट्रेनिंग सेशन में कितने फेज होते हैं? तो देयर आर 3 फेजेस, 3 तरह के फेज होते हैं आपके ट्रेनिंग सेशंस में। पहला फेज है वार्म अप, हम उस क्लाइंट को वार्म अप करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड वार्मिंग अप फेज। सेकेंड इज मेन ट्रेनिंग फेज, जिसके अंदर आप उसको जो मेन उसका कंसर्न है, ट्रेनिंग जो मेन गोल है आप वो कराते हो। किसी का वेट गेन है, वेट लॉस है, मस्कुलर है, तो जो भी है, किसी का कार्डियो ट्रेनिंग करा रहे हो, किसी का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा रहे हो, जो मेन ट्रेनिंग फेज, दैट इज मेन ट्रेनिंग फेज जो आप देखते हैं। एंड थर्ड इज कूलिंग डाउन फेज, थर्ड फेज होता है कूलिंग डाउन। तो ये तीनों सेशंस आपके ट्रेनिंग फेज में होने चाहिए, वार्मिंग अप, मेन ट्रेनिंग एंड कूलिंग डाउन। तो हर किसी क्लाइंट को डेली ये तीनों सेशंस करने ही करने हैं, ठीक है जी। तो मेन ट्रेनिंग फेज की अभी हमने बात की थी कि वेट ट्रेनिंग हो गई, चाहे वो कार्डियो ट्रेनिंग हो गई थी, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स कैसे कैसे करवाई जाती है अकॉर्डिंग टू द गोल। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे उनका शेड्यूल प्रोग्राम बनाया जाए। अब मैं यहाँ बात करूँगा जो आपका चैप्टर 2 है, इस मॉड्यूल का चैप्टर 2 है, दैट इज अबाउट वार्म अप एंड कूलिंग डाउन। ठीक है, कि वार्म अप और कूलिंग डाउन का फेज कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस। सो गाइस, सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट वार्मिंग अप। क्यों करना चाहिए, व्हाट आर द रीजंस व्हाई। तो वार्मिंग अप सबसे पहले क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, जब हम वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, इसका मतलब ही है कि हमारे शरीर को गर्म करना, मेन ट्रेनिंग सेशन के लिए तैयार करना। ठीक है, तो उसको कैसे तैयार किया जाता है, कुछ कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं और कुछ डायनामिक स्ट्रेचिंग्स। जैसे आपने 5 से 10 मिनट की जॉगिंग कर ली, जॉगिंग करने से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो अच्छे से फ्लो करता है ब्लड, और उसके बाद आपने डायनामिक स्ट्रेचिंग्स कर ली कि सारे जॉइंट्स वगैरह की अच्छे से आपने स्ट्रेचिंग्स की, तो आपकी बॉडी और आप मेंटली दोनों तरीक़ों से ट्रेनिंग सेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जितना हार्ड आपका ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए उतना लंबा आपका वार्मिंग अप सेशन होना चाहिए। अगर आपको बोलते हैं मुझे हैवी वेट ट्रेनिंग करनी है आज और बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी है, तो आपका वार्मिंग अप सेशन भी उस हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। सो गाइज, व्हाट आर द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स सबसे पहले, वार्म अप करने से आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है मसल्स में, मसल्स की तरफ ज़्यादा ब्लड फ्लो जाएगा। ज़्यादा ब्लड फ्लो का मतलब हो गया ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा न्यूट्रिशन ट्रैवल कर रहा है आपके ब्लड में, मसल्स में। मसल्स को वार्म अप करने के साथ जो हमारे एनर्जी रिलीजिंग केमिकल्स होते हैं, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है, वो एक्टिव हो जाता है, फटाफट से एक्टिव होना शुरू हो जाता है। आपके मसल के अंदर स्ट्रेच और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर अब गर्म खून जा रहा है और ना वो ठंडा, जब आप रिलैक्स होते हो, सो के उठते हो, तो उस टाइम मसल अकड़ा होता है, ठंडा होता है। जब हम वार्म अप करते हैं तो मसल के अंदर खून का, ब्लड का फ्लो बढ़ने से वो सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल हो जाता है, ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच कर सकता है। हार्ट की एक्टिविटी बेटर हो जाती है, ज़्यादा अच्छे से फ्लो करेगा, ब्लड को पंप करेगा। मेंटली आप तैयार हो जाते हो, आपका नर्वस सिस्टम तैयार हो जाता है, नर्वस सिस्टम के अंदर भी उसी हिसाब से करंट फ्लो करता है, और आपको इंजरीज से ये बचाता है। तो इसके रिगार्डिंग, ये तो इसके कुछ एडवांटेजेस जो बुक में दिए हैं, मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा। इस एग्जांपल्स के थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से चीज़ें समझा सकते हो। जैसे वार्म अप करते ही आपका ब्लड फ्लो, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, और मसल्स के अंदर ज़्यादा ब्लड जाएगा, और मसल्स में ज़्यादा ब्लड जा रहा है तो मतलब मसल ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट कैसे होता है उसका एग्जाम्पल, आप सबने एक च्युइंगम देखी होगी, सेंटर फ्रेश, कोई भी च्युइंगम ले लो नाम से, सेंटर फ्रेश ज़्यादा सबने खाई होती है। आप पैकेट से निकालो सेंटर फ्रेश को और पकड़ो और ऐसे तोड़ो तो 2 टुकड़े हो जाते हैं, आराम से टूट जाती है। अगर आप सेंटर फ्रेश को चबा लो, अच्छे से चबाने के बाद तोड़ो, टूटती है, स्ट्रेच हो जाती है। सेम हमारा मसल इसी तरीके से होता है।
जब हमारा मसल ठंडा होता है उस टाइम पे एकदम लोड पड़ेगा तो उसको ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट जब उस मसल में ब्लड का फ्लो, जैसे हमने जब चबाया तो सलाइवा वगैरह उससे मिक्स हो गया ना, ऐसे ही मसल में जब ब्लड अच्छे से मिक्स हो जाता है, चला जाता है, तो आपका मसल ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो जाता है, वो टूटेगा नहीं। लीकोड आ चुका है उसके अंदर, फ्लूइड आ चुका है, जिसकी वजह से स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी हो जाती है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से हमें वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है कि आपके मसल के अंदर इंजरी ना आए, आपके जॉइंट्स, आपका ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सब मसल्स में ज़्यादा पहुँचे, जिसकी वजह से वार्म अप ज़रूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं कूलिंग डाउन कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों करनी चाहिए कूलिंग डाउन। तो गाइस सेम जैसे आप एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को वार्म अप करते हो, तो एक्सरसाइज करने के बाद आपको अपनी बॉडी को वापस न्यूट्रलाइज नॉर्मल कंडीशन में लेके आना है, उसको बोलते हैं कूलिंग डाउन। ड्यूरिंग वार्म अप आपका स्वेटिंग है, हीट है, हार्ट रेट बढ़ चुका होता है, आपकी बॉडी का हीट ज़्यादा होती है। इन सब चीज़ों को रिलैक्स करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ फ्लोर एक्सरसाइजेस की जाती हैं, स्ट्रेचिंग्स, जिसमें होल्ड एंड स्ट्रेच एंड होल्ड। जैसे आपने एग्जांपल, आपने अपना शोल्डर आज स्ट्रेच किया, तो शोल्डर की एक्सरसाइज की है, तो शोल्डर की स्ट्रेचिंग्स कर ली और उसको होल्ड किया। तो जितनी भी आप स्ट्रेचिंग्स करोगे इसमें पकड़ते हैं और होल्ड करते हैं, जिससे कि आपके उस मसल्स में से लैक्टिक एसिड निकले। दूसरा, जब आप रिलैक्स बैठते हो तो आपका हार्ट रेट वापस नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। पहले तेज़ हो रहा था, अब धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, ब्लड का फ्लो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो इस सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए कूलिंग डाउन एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। और कूलिंग डाउन इंपॉर्टेंट होती है आपकी रिकवरी के लिए। जितनी अच्छी आप स्ट्रेचिंग करोगे कूलिंग डाउन में, उतनी जल्दी आपकी मसल्स, आपकी बॉडी रिकवर कर लेती है, उतना जल्दी आप फ्रेश फील करते हो। हमारे कई ट्रेनिंग सेशंस जब होते हैं और उसके बाद हम उनको कूलिंग डाउन स्ट्रेचिंग्स कराते हैं, स्ट्रेचिंग्स के बाद देखा जाता है बच्चे सब यही बोलते हैं, सर अब तो फ्रेश फील हो रहा है, वी आर रिलैक्स, अच्छा लग रहा है, थकावट निकल गई। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड का फ्लो निकल चुका होता है। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल जो आपके साथ शेयर करता हूँ। 2 तौलिए ले लिया आपने, देयर आर 2 टॉवल्स, छोटे छोटे टॉवल्स ले लिए, ठीक है, और पानी में भिगोया। एक टॉवल पहले पानी में भिगोया और सूखने डाल दिया, ऐसे दूसरा टॉवल लिया, पानी में भिगोया, निचोड़ा और सूखने डाला। कौन सा पहले सूखेगा? जो हमने निचोड़ा है, क्योंकि उसमें से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल दिया है, तो वो जल्दी सूख जाएगा, जल्दी रेडी हो जाएगा। सेम हमारे मसल्स के साथ है। जब हम ट्रेनिंग करते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड आना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो जब आप इसी लैक्टिक एसिड के साथ घर चले जाते हो तो उसको ब्लड से निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ब्लड को, बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और जल्दी रिकवर नहीं होगी, ज़्यादा रिकवरी टाइम लेगी। अगर यही लैक्टिक एसिड आप उसी टाइम पे जिम में अपने आप को स्ट्रेच करके, मसल्स को स्ट्रेच करके निकाल दोगे, उतनी जल्दी आप रिकवर हो जाते हो, उतनी जल्दी आपकी रिकवरी हो जाती है। इसलिए कूलिंग डाउन करना इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिड को अपने साथ घर नहीं लेके जाना, क्योंकि उतना देर पूरी रात भर बॉडी उसी में लगी रहेगी। तो अगर आपने यही लैक्टिक एसिड जिम में निकाल दिया तो रात भर बॉडी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी, आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट देगी, अदरवाइज वो रिकवरी में लगी रहेगी ज़्यादा देर तक। सो ये एडवांटेजेस है कूलिंग डाउन के, ठीक है। दिस इज द रीज़न वाई वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रेनिंग सेशंस के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जिसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं होता। तो सेम आपको अपने क्लाइंट्स को बताना है इंपॉर्टेंस, और उनको कूलिंग डाउन और आपका वार्म अप का सेशन सिखाना है अच्छे से, कि एवरी टाइम जब भी आप जिम में आओ पहले आप वार्म अप करो और जाने से पहले कूलिंग डाउन करो। तो ये एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, वार्म अप में बात करते हैं। वार्म अप में हेड टू टो आपको स्टार्ट करना है जी, हेड से। जैसे फॉर एग्जांपल नेक साइड वाइज, अप एंड डाउन रोटेशंस, शोल्डर रोटेशंस, आर्म रोटेशंस, ठीक है। देन साइड वाइज स्ट्रेचेस, साइड स्ट्रेचेस जितनी हो गई। फिर अपर बॉडी से करते करते लोअर बॉडी में जाते हैं, अपना टो टच, खड़े होके सीधा खड़े होके टो टच किया एंड बैक। देन लेग स्ट्रेच की, लेग्स ओपन करने के बाद ऑल्टरनेट टो टच, दोनों तरफ टो टच करते हैं। तो इस तरीके से पूरी अपर बॉडी और लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग्स करने के बाद हम अपना ट्रेनिंग शेड्यूल करते हैं। लेकिन ये स्ट्रेचिंग्स आपको पहले कार्डियो करना है,
5-10 मिनट का पहले कार्डियो करोगे, उसके बाद ये आप पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग्स करोगे, क्योंकि कार्डियो करने से ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा अच्छी स्ट्रेचिंग हो पाती है। ऐसे ही कूलिंग डाउन के अंदर, जब हम कूलिंग डाउन की बात करते हैं, कूलिंग डाउन के अंदर आपका जैसे लास्ट सेट खत्म हुआ, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, यू टेक 2 to 3 मिनट्स अपने आप को रिलैक्स करो, देन फ्लोर मैट बिछाओ, फ्लोर पे बैठो एंड जस्ट डू सम रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, टांगों को सीधा करके या फोल्ड करके, शेक देम, ईजी रिलैक्सिंग। जो आपने ट्रेनिंग की है, जिस बॉडी पार्ट की ट्रेनिंग की है, उस बॉडी पार्ट की स्ट्रेचिंग शुरू कर दो पहले। लाइक चेस्ट की है तो चेस्ट की स्ट्रेचिंग्स, फिर इसमें भी आपको सारी स्ट्रेचिंग्स, अपर बॉडी लोअर बॉडी के स्ट्रेचेस हैं सारे, ये हम लोग वीडियो शेयर करेंगे, उन सारे स्ट्रेचेस को आपने ढंग से परफॉर्म करना है। और लास्ट में 2 मिनट के लिए आराम से सीधा ले डाउन, लेट के दोनों हाथ आगे रख के, आंख बंद, रिलैक्स योरसेल्फ, बिल्कुल सीधा लेट के अपने आप को रिलैक्स करो। और ये हमें सोचना है कि हमने जो ट्रेनिंग की है, हमारी बॉडी को वो स्ट्रेंथ, एनर्जीज मिल रही है, मेरी थकावट निकल रही है और मेरे को एनर्जीज मिलती है। ये थॉट प्रोसेस माइंड में चलाना है। तो जैसे ही आप 1 से 2 मिनट के लिए आप रिलैक्स करते हो, फ्रेश हो जाते हो, देन गेट अप। और उठते टाइम क्या है, एक करवट लेके उठना है, ठीक है, करवट लेके आराम से उठे, बैठे, जस्ट रिचार्ज योर सेल्फ एंड डन। ये एक सेशन, इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं ये, स्पेशली जब आप पीटीज लेते हो। पीटीज के अंदर अगर आपका क्लाइंट आपकी ट्रेनिंग के बाद थका रहा है पूरा दिन, तो कहेगा यार क्या फ़ायदा, साला पूरा दिन थका रहा, तो आप उसको ऐसा फ्रेश करके भेज दोगे, उसको लगेगा यार एक्सरसाइज भी पूरी की और थकावट भी कोई नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पता है क्यों नहीं है, क्योंकि आपने लैक्टिक एसिड निकाल दिया उनका। तो इन सब चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है, बहुत अच्छे से आपको वार्म अप एक्सरसाइजेस और कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करवानी है। यूट्यूब भरा पड़ा है स्ट्रेचेस के साथ, आपके चेस्ट की स्ट्रेचिंग, शोल्डर स्ट्रेचेस, बाइसेप स्ट्रेचेस, सबके साथ बहुत वहाँ से आपको नॉलेज मिलती है। जो आपको कॉमनली सबसे इजी एक्सरसाइज कर लग रही है, कर सकते हैं, इजी टू गो, और एडवांस लेवल ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, एक्सरसाइजेस का जो मेन सेशन है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन होता है, उनको आपको ध्यान में रखते हुए करवाना है। मेन सेशन जो हमारा एक्सरसाइज का है, इसके ऊपर आएंगे। तो बुक में अगर आप देखोगे, बुक में ना एक फिट प्रिंसिपल, FITT का एक प्रिंसिपल दिया हुआ है कि आपको ना फिट प्रिंसिपल फॉलो करना है शेड्यूल बनाते टाइम। ये प्रिंसिपल क्या होता है, पहले फ्रीक्वेंसी, F का मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ये ट्रेनिंग आपको हफ्ते में कितनी बार करनी है, हफ्ते में कितनी बार। जैसे आप बाइसेप कर रहे हो, हफ्ते में 2 बार करते हो तो फ्रीक्वेंसी होगी 2, ट्वाइस अ वीक। 3 बार करते हो, थ्राइस अ वीक। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार। आई का मतलब होता है इंटेंसिटी, आप कितनी इंटेंसिटी से करोगे। अगर हम बात करें वेट ट्रेनिंग में, हाई इंटेंसिटी का मतलब क्या है, हैवी वेट। मॉडरेट इंटेंसिटी मतलब थोड़ा कम वेट। लो इंटेंसिटी मतलब लो वेट। कार्डियो में बात करें, हाई इंटेंसिटी का मतलब हाई स्पीड, ज़्यादा स्पीड के साथ, ठीक है। कार्डियो में 2 तरीके से इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, इधर स्पीड या फिर वॉल्यूम, ज़्यादा देर तक। तो कोई बिगनर बंदा है, उसको हम स्पीड ज़्यादा नहीं दे सकते, उसको क्या दे सकते हैं, वॉल्यूम, गो फॉर 20 मिनट्स। वॉल्यूम का मतलब होता है टाइम ज़्यादा करते हैं। तो कार्डियो में आपको इंटेंसिटी आपका टाइम से और स्पीड से बढ़ा सकते हो। और वेट ट्रेनिंग के अंदर इंटेंसिटी बढ़ती है वेट से, जितना आप ज़्यादा वेट रखोगे उतना ज़्यादा उसका इंटेंसिटी होता है। इस चीज़ को बोलते हैं इंटेंसिटी। उसका T का मतलब होता है, एक का मतलब है टाइम और एक T का मतलब है टाइप। कार्डियो में तो आप टाइम दे सकते हो ना, कितना टाइम करना है, आधा घंटा, 20 मिनट। वेट ट्रेनिंग के अंदर आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है। आपको यहाँ पे टाइम कैसे देना होता है, कितने रेपिटेशन, कितने सेट। यहाँ पे जो वेट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग के अंदर जो टाइम है वो हम देते हैं रेपिटेशंस और सेट्स के हिसाब से, कि कितने रेपिटेशंस करेंगे और कितने सेट करेंगे और कितना रेस्ट, कितना टाइम का रेस्ट, उसको हम कैलकुलेट करके टाइम निकाल देते हैं, ठीक है। टाइप, टाइम के बाद तीसरा है टाइप। टाइप का मतलब कौन सी एक्सरसाइज। कार्डियो आपने बोल दिया आज कार्डियो सेशन है, सर ठीक है, कार्डियो तो है, करना क्या है, साइकिलिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, टाइप। ये सर आपको आज साइकिलिंग करनी है, 15 मिनट साइकिलिंग करनी है, 15 मिनट क्रॉस ट्रेनिंग करनी है, 15 मिनट, वो हो गया टाइप, कौन सी एक्सरसाइज। वेट ट्रेनिंग में बात करें, जैसे आज चेस्ट करनी है, तो चेस्ट में टाइप क्या है,
बेंच प्रेस, इंक्लाइन, डिक्लाइन, डंबल फ्लाई, डंबल प्रेस, बटरफ्लाई, ये सारी टाइप्स हो गई कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है। क्लियर है? तो जनरली हम जब ये शेड्यूल बनाते हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि सर आपको ये शेड्यूल हफ्ते में 2 दिन करना है, 3 दिन करना है, ये बॉडी पार्ट 2 दिन करना है। ऐसे आपने 3 बॉडी पार्ट का बना दिया, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी करनी है, रेपिटेशन सेट्स आप अपने अकॉर्डिंग उस इंसान के गोल के अकॉर्डिंग आप सेट कर दोगे। आपको पता है यार ये वेट लॉस के लिए आया है, ओके सर वेट लॉस के लिए आए हो, आपको हफ्ते में 3 दिन कार्डियो करनी है और 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, वेट ट्रेनिंग करनी है। तो 3 दिन तो कार्डियो का शेड्यूल बन गया कि डे 1 मंडे आप करोगे वॉकिंग, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम की वॉक, ठीक है, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन करोगे। ट्यूसडे आप करोगे जी वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग में क्या करोगे, आपका ट्यूसडे को हम बाइसेप और चेस्ट, ये 2 बॉडी पार्ट्स कराएंगे जिसमें ये एक्सरसाइज है, इतने रेपिटेशंस, क्योंकि वेट लॉस करने आया है तो इसमें क्या होगा, उसको वेट कम देंगे, ठीक है ना, थोड़ा वेट कम देंगे और रेपिटेशन ज़्यादा कराएंगे। सब 15 से 20 रेपिटेशन, वेट इतना रखना है और 30 सेकंड का रेस्ट लेना है आपको। अकॉर्डिंगली आप सारी एक्सरसाइज उनको बता दोगे, 3 चेस्ट की, 3 बाइसेप्स की, या 4 चेस्ट की, 4 बाइसेप्स की। सर वेडनेसडे आ गया, वेडनेसडे को आपका जी साइकिलिंग डे है, आज आप साइकिलिंग करोगे। थर्सडे, तो इस तरह से आप थर्सडे का शेड्यूल वेट ट्रेनिंग का बना दिया, फ्राइडे का फिर कोई कार्डियो शेड्यूल बना दिया, कार्डियो शेड्यूल के अंदर फंक्शनल ट्रेनिंग्स आ सकती हैं, सर्किट ट्रेनिंग आ सकती है। अकॉर्डिंगली आपने शेड्यूल बनाते हो, तो शेड्यूल बनाने के अंदर आपको टाइम का ध्यान रखना है। टाइम कार्डियो का तो आप बता सकते हो 10 मिनट 15 मिनट, वेट ट्रेनिंग का आप कैसे बताते हो, रेपिटेशन के हिसाब से, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे निकालते हैं। जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, हमारा जो एक रेपिटेशन है, एक रेपिटेशन करने का टाइम कितना होना चाहिए, 3 सेकेंड्स। इसको बोलते हैं टेम्पो, स्पीड। एक रेपिटेशन की स्पीड 3 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल डंबल कर्ल कर रहे हो तो 3 सेकेंड में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, 3 सेकेंड में पूरा कंप्लीट। तो 3 सेकेंड का अगर एक रेपिटेशन होता है, आप किसी को 12 रेपिटेशन दे रहे हो तो कितनी देर लगेगी, 12 3 36, 36 सेकेंड्स लगे। तो आपको पता लग गया कि मेरा एक सेट, जो 12 रेपिटेशन का एक सेट है, उसमें 36 सेकेंड्स लग रहे हैं। 36 सेकेंड्स के बाद आप रेस्ट ले रहे हो, कितना ले रहे हो, मैं कहता हूँ चलो 1 मिनट का रेस्ट लेते हो, 60 सेकेंड्स का। तो 36 प्लस 60 कितना हुआ, 96 सेकेंड्स। आपको सब कुछ सेकेंड्स में कैलकुलेट करना है और बाद में ना उसको 60 से डिवाइड करके मिनट्स निकाल लो। अगर आप मिनट और सेकेंड्स में कैलकुलेट करोगे तो दिक्कत आती है कैलकुलेशन में। सारी कैलकुलेशंस किस में करनी है, सेकेंड्स में। 36 सेकेंड्स का आपके रेपिटेशंस हो गए, 60 सेकेंड का रेस्ट, ऐड किया कितना हो गया, 96 सेकेंड्स। अब आपको पता लग गया मेरे को एक सेट करने में 96 सेकेंड लग रहे हैं, 3 सेट करने हैं, तो 96 सेकेंड इंटू 3, ठीक है, आपका आ गया 2 4 4 8 4 12 8 288 सेकेंड्स आ गए। 288 सेकेंड्स आपका लगा एक एक्सरसाइज करने में। अगर आप बाकी की भी 3-4 एक्सरसाइज सेम रेपिटेशन और सेम रेस्ट के साथ दे रहे हो तो आपको पता लग जाएगा 288 इंटू जितनी एक्सरसाइज है, अगर आप 4 एक्सरसाइज दे रहे हो इंटू 4, वो आपका टाइम आ जाता है। तो इस तरीके से आप टाइम निकाल दो। जब आपको रेपिटेशन का टाइम पता लग गया, रेस्ट का टाइम आपको पता है क्योंकि आपने देना है, तो उनको अकॉर्डिंगली ऐड करते गए। अब आपने एक सेट पूरा एक्सरसाइज कर लिया, जैसे एक पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक पूरी एक्सरसाइज के बाद आपको पता है यार 1 मिनट का रेस्ट, तो उस सेट का रेस्ट है, तो आप उसमें भी बीच में 1 से 2 मिनट का रेस्ट होता है या चेंज करने का टाइम होता है, आप उसको भी काउंट कर सकते हो कि एक एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज में जाते हुए 2 मिनट लग रहे हैं, सॉरी 2 मिनट ये भी ऐड करती है, 2 2 4 2 6, अगर 3 एक्सरसाइज कराते हो तो अकॉर्डिंगली आप पूरी एक्सरसाइज के टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, रेपिटेशन का टाइम काउंट करके और रेस्ट का टाइम काउंट करके। क्लियर है, निकाल पाओगे? लेट अस टेक एन एग्जांपल। 10 रेपिटेशन 3 सेट, 10 रेपिटेशन के 3 सेट करने हैं बेंच प्रेस के, 10 रेपिटेशन के 4 सेट करने हैं बाइसेप्स के। कितना टाइम लगेगा? तो 10 रेपिटेशन का सिंपल आप 10 इंटू 3 30 सेकेंड्स। रेस्ट हमारा 1 मिनट लेके चलो, 1 मिनट का रेस्ट है मतलब 90 सेकेंड हो गए, 30
और 60 90, 90 इंटू 3 270 सेकेंड। 270 सेकेंड में आपका एक सेट हो गया। दूसरे वाले में क्या है, 4 सेट है, तो 90 इंटू 4 कर दिए, 360 सेकेंड, 360 सेकेंड के आपके वो, तो उनको ऐड कर दिया, आपका रिजल्ट आ गया। इस तरीके से आप आराम से उसको निकाल सकते हो। मैं इसी की वीडियोस हमारी बनाई हुई हैं, कुछ वीडियोस भी शेयर कर दूंगा, कैलकुलेशंस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो गाइस, कोई डाउट, कुछ पूछने चाहते हैं तो बताइए। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनी डाउट? आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। आज का सेशन में हमने जो आज प्लान किया है, दैट इज़ आपका ट्रेनिंग सेशंस क्या क्या होती है जिम में। कार्डियो ट्रेनिंग होती है, वेट ट्रेनिंग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग होती है। कार्डियो कितनी तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, बेसिक टू एडवांस। वेट ट्रेनिंग कितनी तरह की, बेसिक टू एडवांस। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, हाइपरट्रॉफी और फ्लेक्सिबिलिटी 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, दैट इज़ डायनामिक एंड स्टैटिक। उसके बाद हमने किया था वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन सेशंस। ये 2 सेशन, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें क्या एक्सरसाइज कराते हैं। और मेन सेशन जो आपके बनते हैं, इसमें टाइम कैलकुलेशंस कैसे होती है और मेन सेशंस को आपको कैसे बनाना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फिट प्रिंसिपल्स, FITT के फिट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, F मतलब फ्रीक्वेंसी, I मतलब इंटेंसिटी, T मतलब टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाए, और दूसरा T का मतलब होता है टाइप, कौन सी एक्सरसाइज। ये शेड्यूल्स आपकी बुक में सारे बने हुए हैं, 2-3 शेड्यूल्स बना रखे हैं एग्जाम्पल वाले, वो आप शेड्यूल्स को पढ़िए ध्यान से। ठीक है, कल मैं आपके साथ ये शेड्यूल्स डिस्कस करूंगा कि ये शेड्यूल में ये क्या दिया है, यहाँ पे ये कैसे किया है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे।